फंस जाए, ये डील क्रैक होगी ना, कसम से भाई लाखों का फायदा है मेरा। तू यहाँ पर क्या कर रही है? साहब जी वो सफाई करनी थी कमरे की। अरे इतनी बाहर इतनी सारी जगह है, वहां जाके सफाई करना। तेरे को कितनी बार बोला है मेरे से बिना परमिशन के ना मेरे रूम में मत आया कर, और तेरे को समझ नहीं आती है मेरी बात। साहब जी पर सफाई करना भी तो जरूरी है ना, बहुत गंदा हो रहा है कमरा आपका। तू पागल वागल है क्या? अरे मैंने इतना बाहर इतने बड़े बोर्ड में लिख रखा है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब जानती है तू? अरे मैं कैसे भूल गया, तू तो एक गवार है, अनपढ़ है, जाहिल कहीं की। तेरे को पढ़ना आता तो नोक करके आती, ऐसे ही नहीं आ जाती। और सुन, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना तो मेरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, समझी? अगर तेरे को सफाई करनी ना तो बाहर जाके कर। तो साहब जी सफाई नहीं करूँ इस कमरे की? अरे तू पागल वागल है क्या? अरे बोला तो यहाँ पर सफाई करने की जरूरत नहीं है, तू बाहर जाके सफाई कर ले। ठीक है साहब जी। और साहब जी सॉरी। सॉरी? दो शब्द इंग्लिश के सीख लिए तो तुम अंग्रेज बन गए? अब मेरे सर पे खड़ी क्या है, जाके अपना काम करना। जी साहब जी। जी साहब जी। और सुन, गेट ना बंद करके जाइयो। जी। अबे यार, ये भी क्लाइंट चला गया, फिर हो गया मुझे लाखों का नुकसान। पता नहीं मैंने किस मनुष्य घड़ी में इस नौकरानी को रख लिया। अरे जब से आई है ना तब से मेरा नुकसान ही हो रहा है, लॉस पे लॉस हो जा रहा है, कोई भी डील क्रैक ही नहीं हो रही। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। क्या कर रही है तू? साहब जी लैपटॉप साफ कर रही थी। लैपटॉप साफ करती? मैंने कहा तेरे को लैपटॉप साफ करने के लिए। अरे तू अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेगी क्या? साहब जी बहुत गंदा हो रहा था इसलिए साफ कर रही थी। अरे गंदा हो गया था? पहली बात, मैं तो को कितनी बार बोल चुका हूँ कि तू मेरे सामान से दूर रहा कर, और तू है कि मेरी बात मानती नहीं है। जी साहब जी आगे से नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। अरे तूने ठेका ले रखा है कि साहब को परेशान करने का, बार बार आ जाती है मेरे को परेशान करने के लिए। जाके अपना काम कर कहीं और जाकर। जी साहब जी। जी साहब जी। इसने कुछ देखा तो नहीं? नहीं यार, ये तो अनपढ़ है ना, क्या ही कुछ देख पाएगी। पर यार मुझे डर है कभी तेज फिल्म ना निकल जाए। मुझे ना अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी गलती थी इस लैपटॉप को यहाँ छोड़ दिया। तो यार ये क्या हो रहा है? पूरे एक हफ्ते से मैं लॉस में जा रहा हूँ, जो कमाया है वो भी जा ही रहा है। मुझे लगता है ना ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। जब से ये आई है ना तब से मैं घाटे में ही हूँ। वो पहले वाली नौकरानी थी, उसको अपने काम से मतलब था, और ये है कि साहब ये कर दूँ वो कर दूँ, मेरी चीज़ों को सूती रहेगी। मुझे लगता है ना इसमें ही कोई कमी है, ये ना कुछ करके ही आई होगी मेरे लिए। छोड़ यार, यार ये क्लाइंट तो फंसे, कुछ तो लाख रुपए आए मेरे पास। साहब जी पैर हटाना, पोछा लगाना है। तू ना खड़ी हो, खड़ी हो। क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ साहब जी? अरे तेरे को कितनी बार बता दिया, जहां मैं काम करता हूं वहां मत तू भटका कर, पर तेरे को तो समझ नहीं आती ना। तेरे को तो वहीं आना है, तेरे को तो वहीं काम करना है। पर आज ना तेरे को मैं सबक सिखा के मानूंगा। गवार, जाहिल, ब्लडी इलिटरेट। I'm not bloody illiterate. I'm an IPS officer, देविका चौधरी। हाँ? तू कुछ भी बोलेगी मैं मान लूंगा। देख ऐसा है ना, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। आई बड़ी IPS ऑफिसर। हाँ हाँ मुझे पता था कि तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। अरे मैं और मेरी टीम कई सालों से तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तू
तू हमेशा चकमा दे के भाग जाता था। पर जैसे ही हमें पता चला कि तू इस फ्लैट में रहता है और तेरा एड्रेस ये है, फिर मैंने और मेरी टीम ने एक जाल बिछाया ताकि तुझे हम रंगे हाथों पकड़ सके। और जो तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो तेरी नौकरानी काम करती थी ना, उसको मैंने हटाया था और उसकी जगह मैं यहाँ पे आई नौकरानी बन के। और देखो तू मेरे जाल में फंस चुका है। अच्छा, अगर मैं ये सब करता हूँ तो तेरे पास क्या सबूत है? मैं जानती थी कि तू मुझसे सबूत जरूर मांगेगा, और ये रहा तेरे काले करतूत का सबूत। इस पेन ड्राइव में तेरे लैपटॉप का सारा डेटा है जिसे तू ऑनलाइन फ्रॉड करता था। और ये सारा का सारा डेटा ना मैंने अपने हेडक्वार्टर और अपनी टीम को भिजवा दिया है, और मेरी बाकी की टीम ना नीचे तेरा इंतजार कर रही है तुझे ससुराल ले जाने के लिए। अरे मैडम, लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ। अच्छा, हमको पता है कि तू क्या बिजनेस करता है क्या बिजनेस नहीं करता। हर चोर यही कहता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है ना। अरे तुझे शर्म नहीं आई इतने सारे लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए? तुझे पता भी है वो लोगों की कितनी मेहनत की कमाई होती है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रख रखे होते हैं पैसे, किसी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख रखे होते हैं, किसी ने अपने माँ बाप के बुढ़ापे के लिए रख रखे होते हैं। लेकिन तुझ जैसे इंसान की बात कहाँ समझ में आएगी। तू कहीं अच्छी जगह नौकरी कर सकता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता था, लेकिन नहीं, तूने आखिर चुना गलत रास्ता। और गलत रास्ता सिर्फ एक ही जगह जाता है, वो है जेल। अरे मैडम, आप एकदम से गुस्सा कैसे करने लग गई हैं? ऐसा करते हैं ना, हम दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप 5 लाख रुपए लेके ना मान जाइए। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में बेटा ऐसे ऐसे चार्ज लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ना जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, और उस दिन को कोसेगा जिस दिन तूने गलत रास्ता चुना। अरे मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। मैं आज के बाद ना ये काम छोड़ दूंगा। वाह, अब जब तुझे पता चला कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ तो कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है मेरे आगे, लेकिन तू है नहीं। तू ये चाहता है मैं बस किसी भी तरह तुझे माफ कर दूं और तेरी सजा माफ हो जाए। पर बेटा ऐसा होने नहीं वाला। हाई बात समझ में, तू वो इंसान है, तुझे कितना भी समझाऊं ना, लेकिन तेरी बात समझ में आने नहीं वाली। तू, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि तू किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है जो लोगों की फीलिंग के साथ खेलता है। तू ये सोच, अगर ये कल को ये जो फ्रॉड चल रहे हैं ये तेरे ही घर में होता, या तेरे साथ होता, या तेरे माँ बाप के साथ होता, तब तुझे कैसा लगता? तब तुझे एक एक पैसों की अहमियत का एहसास होता कि वो एक एक रुपए कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन नहीं, तेरे को तो सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड करने से मतलब है, लोगों के पैसे लूटने से मतलब है। तुझे उससे मतलब नहीं कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे मेहनत नहीं करते। अरे दुनिया इतनी मतलबी है कि अगर लोग मर भी रहे होंगे ना तो उसको शमशान घाट में जलाने तक के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, लकड़ी के, कपड़े के, वो भी नहीं है। लेकिन तेरी ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तू एक मोटी चमड़ी का इंसान है ना। भेजे में तेरी बात घुसेगी नहीं, क्योंकि जब तक ये हरकतें तेरे साथ नहीं होगी ना तब तक तुझे किसी के दर्द का एहसास नहीं होगा। तेरे इस ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में ना कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, और इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। चल तू मेरे साथ अब जेल चल। जब जेल में चक्की पीसेगा ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैम, मुझे एक और मौका दे दो बस। अच्छा, एक और मौका, ताकि तू वो गलती दोबारा दोहराए और लोगों के घर उजाड़े? वो मैं मौका तुझे नहीं दे सकती। अब बेटा तू जेल चल, तेरे लिए जेल ही तेरा असली घर है। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैम चल मेरे साथ जेल। अब माफी जेल में मांगी हो। मैम, मेरी बात तो सुनिए मैम।